नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे हिंदुओं में किस तरह से ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा, पंडित पुजारियों द्वारा जो है मृतक व्यक्ति के श्राद्ध आदि के नाम पर और उनके कर्म संस्कार के नाम पर, कर्म कांडों के नाम पर किस तरह से पब्लिक को लूटा जाता है, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। और आज से नहीं, प्राचीन युग से बनाया जा रहा है दोस्तों, और आज भी बनाया जाता है। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी ही जानकारी दूंगा जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और समझने के लिए कि ये महज अंधविश्वास और पाखंड है और झूठे पाखंड हैं। ये कर्म कांड जो है कुछ नहीं है इनमें, लोगों को सावधान होना चाहिए। और अब इन जो ब्राह्मण पुरोहित ठगी करते हैं, पंडित पुजारी, उनसे निकलना चाहिए, बचना चाहिए दोस्तों, सावधान रहना चाहिए। तो मैं आज इसी के जानकारी कुछ देता हूं जो कि मैंने जो है संकलित की हुई है विभिन्न स्रोतों से दोस्तों, अपने अनुभव के आधार पर। आइए सुनते हैं कि देखिए, धार्मिक पंडित पुजारियों ने हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को, हर जगह घुसे हुए हमारे कर्म संस्कार जीवन में, कि किस तरह से हर पहलू को संस्कारों से, कर्म कांडों से जकड़ रखा है कि हम आदमी की तरह जीवित ही नहीं रह सकते, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और उसके भी बाद इन पुरोहितों और ब्राह्मणों ने गंदे विधि विधानों का एक ऐसा घृणित जाल फैलाया है जो हमारे मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण की श्रृंखलाओं को, जो कर्मकांडों की एक चैन है, उसको कभी नहीं टूटने देता। धर्म के नाम पर ठगी चलती है। आप देखते हैं दोस्तों, व्यापार होता है और एक वर्ग विशेष अपना पेट भरने के लिए तरह तरह के गलत तरीके अख्तियार कर लेता है। धर्म आदमी का मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। इस समय तो पंडित पुरोहितों को अपने हथकंडे और अच्छी तरह से दिखाने का मौका मिलता है। शास्त्रों की दुहाई देते हैं, आत्मा को शांति दिलाने के नाम पर बहाने और 20 तरह के फजूल कार्य मृतक के सगे संबंधियों से कराए जाते हैं, जिनके पीछे असली उद्देश्य एक ही होता है कि कैसे बिना परिश्रम के अधिक से अधिक पैसे कमाए जाएं। यह बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है कि धर्म के साथ अर्थोपार्जन का काम इतनी गहराई तक जुड़ा हुआ है। एक और पैसों को शास्त्रों में अनर्थ की जड़ बताया, कहते हैं ये कुछ काम नहीं आएगा, क्या साथ लाया था, क्या साथ ले जाएगा। यानी ये बेकार बताते हैं कि पैसा कुछ नहीं, इसके माया मोह में मत फंसो ज़्यादा। लेकिन दूसरी ओर शास्त्रों के ठेकेदार बिना पैसे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ते। मंदिर में जाइए, आपको पूजा के लिए पैसे चढ़ाने ही होंगे। बिना कुछ भेंट दक्षिणा किए दिए मंदिर का पुजारी भगवान के दर्शन भी आपको नहीं करने देगा। किस भगवान पर कितने पैसे चढ़ेंगे, ये आपने रेटों की लिस्ट देखी हुई होंगी मंदिरों में। किस भगवान पर कितने पैसे चढ़ेंगे, इसका रेट तक बना हुआ है। और दर्शन के नाम पर, स्पेशल दर्शन आदि के नाम पर बड़ी ऊंची ऊंची फीस वसूली जाती है। जन्म के समय पंडित को बुलाइए, बच्चे का जन्म होता है घर में, तो बुलाते हैं तो क्या है कि वो बात बात पर पैसे की बात करेगा। विवाह शादी के अवसर पर बुलाइए तो क्या करेगा, ब्राह्मण कैसे भी हो रुपए बनाने की फिक्र में, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जेब काटने के चक्कर में रहेगा। और मृत्यु के वक्त आदमी की लाश से भी धन बटोरने का कुत्सित प्रयास करेगा। और ये क्या है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं दोस्तों, समझिए, खास तौर से शूद्र वर्ण के लोग समझें कि ये सब धर्म का ढोंग नहीं है तो क्या है, भय दिखा दिया, स्वर्ग का नरक का इतना डरा दिया। धर्म के नाम पर ये डर का धंधा है। दुकानदारी के सिवाय इसे हम क्या कह सकते हैं, जबरदस्त व्यापार है, जबरदस्त धंधेबाजी है और ये जबरदस्त दुकानदारी है। फिर भी निर्लज्जता के साथ यह सब व्यापार जो है चलता है, खूब फूल फल रहा है। वे जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन्हें इस बात की तनिक भी शर्म हया लाज नहीं कि वे समाज को खुले आम ठगते हैं। और समाज को भी इन धार्मिक ठेकेदारों द्वारा अपने को बार बार ठगे जाने पर कोई शर्म नहीं आती। खुल करके ठगे जाते हैं और खुल करके ठगने में आ जाते हैं।
किसी के मरने पर देखिएगा जिस तरह के कर्मकांड हमारे देश में किए जाते हैं, वह सामाजिक क्या है, अज्ञानता, मूर्खता, अविवेक का एक खासा अच्छा उदाहरण है। भिन्न भिन्न समाजों में धार्मिक कृत्यों के अलग अलग रूप होते हैं, किंतु सबके पीछे पंडे पुरोहितों का व्यापारी दिमाग निश्चित रूप से कार्य करता है। होना तो ये चाहिए कि मरने पर शांति, शोक और संवेदना का वातावरण उत्पन्न किया जाए, किसी भी तरह के आडंबर का विचार मन में नहीं आए, क्योंकि उस समय कितना जो है, देखिए एक घर का परिवार का कोई सदस्य जाता है तो उन लोगों को पूछिए उनके दिल पर क्या बीतती है, और फिर उसके बजाय कि शांति और शोक और संवेदना व्यक्त की जाए, लेकिन लोग जो है ये पुरोहित, पंडे, पुजारी, ब्राह्मण लोग उनको ठगने में, निर्ममता से ठगने में, उनके साथ बड़ा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, ठगने में जो है लग जाते हैं दोस्तों। लेकिन होता क्या है कि उल्टा होता है, शांति वगैरह के बजाय। विशेषकर उस समय जब कोई अधिक, हमारे घरों में जब कोई अधिक उम्र वाला गुजर जाता है, बड़ा बूढ़ा, अरे कहते हैं अरे बहुत अच्छी मौत हुई, बहुत अच्छे गए, नाती पंती सब घरा भरा पूरा परिवार छोड़ के गए, अरे ऐसे तो जो है ठीक स्वर्ग में गए, आज अमावस्या के दिन गए, आज फलाने दिन गए, तो उसे एक अच्छाई के रूप में मानते हैं, ऐसा प्रचारित करते हैं, अरे वाह भाई वाह, खूब करो, जो है दान दक्षिणा दो, खूब करो, कार्य करो, इनका ब्रह्म भोज जिसे कहते हैं, ब्रह्म भोज करो। तो जिस तरह के कार्य किए जाते हैं वो निश्चय ही एक विचारणीय बात है, इस पर गौर कीजिए दोस्तों। आदमी चाहे जवान हो या बूढ़ा, आप देखिए आदमी तो आदमी होता है, मौत तो आखिर मौत ही होती है। एक यह जीवन के सारे संबंधों को हमेशा हमेशा के लिए, वह जाने वाला फिर आता है क्या, चाहे हमारे पिताजी हों, चाहे हमारे दादाजी हों, या फिर कोई जवान मौत हो जाए तो उस परिवार वालों को अखरती भाई निश्चित रूप से उनको दुख होता है। लेकिन जो है बड़े बूढ़े जब गुजर जाते हैं, और आजकल तो जवानों की भी, उन्हें सब कर्मकांड करने ही करने हैं, खूब माल ऐंठना है, तो ऐसी घटना पर निश्चय ही अधिक से अधिक मानसिक वेदना हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। वेदना की स्थिति में धार्मिक कार्यों का भौड़ा प्रदर्शन, ये मूर्खता की चरम सीमा होती है। ये क्या है, ये मूर्खता की चरम सीमा है, मरने वाले का गहरा अपमान भी है। और क्या भाई, बेशक है हमारे बुजुर्ग थे 80 के, 90 के थे, लेकिन वो गए हैं, इतनी वर्ष हमारे साथ रहे, हमें जन्म दिया, हमें पाला, तो हमें दुख तो होता ही है दोस्तों, और दुख होना भी चाहिए। लेकिन उस समय ऐसी मानसिक स्थिति इन ब्राह्मण, पंडे, पुजारियों द्वारा बना दी जाती है कि लोग उसे जो है फिर एक हर्ष का विषय, खुशी का विषय बना देते हैं, और खूब चकाचक जो है मालपुआ, खीर आदि पकवान बना करके सबको जमाया जाता है, खूब ब्राह्मणों को खुले हाथ से दान दिया जाता है। कुछ हिंदुओं में अर्थी को तरह, देखिए आपने देखा होगा, करे उसको सजा लेते हैं, कहते हैं विमान सजाओ, तमाम जो है घंटी झालर वगैरह उसमें लगा के पालकी सी बना लेते हैं। तो जेवरों से भी सजाया जाता है, बड़ी बड़ी अर्थियाँ निकाली जाती हैं, जिन्हें बैकुंठी कहते हैं, बैकुंठ में ले जाने वाली बैकुंठी आती हैं, और एक अजीब सा तमाशा किया जाता है, ढोल ताशे भी बजवाए जाते हैं। यह काम धार्मिक दृष्टि से भी क्या है, इसे आप कैसे कह सकते हैं कि धार्मिक कार्य है? ये धार्मिक नहीं, ये बिल्कुल अधार्मिक काम है। सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाना ही धर्म अपना एक उद्देश्य बताता है। धर्म क्या कहता है, स्वर्ग में जाओगे, मोक्ष हो गई आपकी, कल्याण हो गया समझिए, है मोक्ष को अपना जो है सांसारिक बंधनों से अरे भाई सांसारिक बंधनों से छुटकारा तो मिल ही जाता, हर एक को मिलना है, जो आया है उसको एक दिन सांसारिक बंधनों से छुटकारा तो मिलना ही मिलना है। और मुर्दे के चारों ओर भौतिक पदार्थों को उस बैकुंठी में सजा देने से बंधन कैसे कम हो जाएंगे, समझ में नहीं आता। इसके अलावा मृतक का परिवार यदि संपन्न हुआ, धनी हुआ, पैसे वाले लोग होते हैं, वो बैंड आदि का भी प्रबंध करते हैं, अच्छा सा बैंड मंगाते हैं, खूब बजवाते हैं, ढोल ताशे बजते हैं। उस समय तो और भी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। देखो कैसा अजीब सा लगता है कि 5-10 बाजे वाले बेसुरे राग में फिल्मी धुनों को बजाते, फिल्मी धुन ही बजेंगे और कौन सी धुनी बजेंगे, आगे आगे चलते हैं मानो अर्थी नहीं,
किसी बारात का जुलूस आ रहा, कोई बारात निकल रही हो, इस तरह से जो है नौटंकी होती है। शमशान पर भी कई तरह के मूर्खतापूर्ण, असंगत और बेकार धार्मिक कार्य करते हैं। पिंडदान करना पड़ता है, मुंडन होता है और न जाने क्या क्या किया जाता है। तो दोस्तों, ये इस तरह से प्रपंचों में, इन अंधविश्वासों में हमारा समाज जकड़ा हुआ है। कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे ये तरक्की करेगा, जब तक के इन अंधविश्वासों में, इन ब्राह्मणी कर्मकांडों में, संस्कारों के नाम पर ठग विद्या में फंसा रहेगा। किसी किसी समाज में तो देखो ऐसा भी होता है कि मृतक के परिवार में 10-12 दिन तक सगे संबंधी आते जाते रहते हैं। आपने देखा होगा, अधिकतर जो है ग्रामीण अंचल में सुबह शाम आते हैं और तब उन्हें मिठाई खिलानी पड़ती है। यह एक निहायत घिनौना और गंदा रिवाज है। शोक के समय रोज मिठाइयाँ उड़ाई जाएं, यह बात लोगों की समझ में नहीं आ सकती, किंतु हमारे देश में आज भी ऐसा है। प्रश्न यह है कि ऐसा दुस्साहस लोग करते कैसे हैं, कैसे उनको खाने की आ जाती है, कैसे खा लेते हैं। एक तरफ जो है शोक का वातावरण है और वहाँ मिठाइयाँ उड़ाने लोग आ जाते हैं। शोक के समय जबकि परिवार का एक सदस्य सदा सदा के लिए अपने परिवारीजनों को छोड़कर अनंत यात्रा पर चला गया होता है, ऐसे समय रोज रोज सगे संबंधियों को मिठाई पूड़ी खिलाना निर्लज्जता है, बकवास है, बेशर्मी है। इस समय तो बाहर वालों को मृतक के परिवार की सहायता करनी चाहिए। मौत से उत्पन्न होने वाली असुविधाएं कम हो सकें, उस घर में कुछ जो खुशी का वातावरण फिर लौटे, और ऐसे काम करने चाहिए कि उन पर आर्थिक दबाव नहीं पड़े, किसी तरह से उनको सताया नहीं जाए, बल्कि उनको और उनकी हेल्प की जाए। इस बात की कोशिश भी की जाए, लेकिन घर पर अतिथि की तरह आकर दोनों समय मिठाई पूड़ी खाना धार्मिक पैसाचिकता, धार्मिक निकृष्टता, निकृष्ट कोटि का काम है ये, और इसके सिवाय ये कुछ भी नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा, मृतक जब मर जाता है तो दूसरे तीसरे दिन फिर वहाँ जाते हैं शमशान घाट, और वहाँ से अस्थियों को बीन करके लाते हैं, फिर एक किसी थैली वैली में इकट्ठा करके उनको थोड़ी सी निकलती हैं। फिर लोग अक्सर जो है गंगा जी जाते हैं या फिर जहाँ नदी आदि होती हैं वहाँ विसर्जन करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा धंधा बना रखा है। वहाँ आप देखिए, जैसे लोग ज़्यादातर कनखल में जाते हैं, वहाँ पंडे पुजारी जो है कितने जो है हज़ारों रुपए से मूड़ देते हैं उसे दोस्तों। तो इसके बाद मृतक की राख आदि को हरिद्वार, त्रिवेणी अथवा किसी दूसरे तीर्थ में बहाने का काम सामने आता है, बहाने जाते हैं। धार्मिक अंधविश्वास यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता, और मरने के बाद हड्डियाँ चाहे गंगा में बहाई जाएं, लाल सागर में बहाई जाएं, किसी तालाब में बहा दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा के अमर होने की बात अभी तक सिद्ध नहीं हो सके। कोई आत्मा नहीं है कहीं भी, ये सब काल्पनिक बात है। मरने के बाद आदमी का कुछ नहीं बचता है। आत्मा है भी है अथवा नहीं, इसका भी आज तक कोई प्रमाण किसी वैज्ञानिक ने, किसी ज्ञानी विद्वान महात्मा ऋषि महंत ने नहीं दिया है। किसी विद्वान ने नहीं दिया, किसी धर्मशास्त्र वेद आदि पुराण आदि में इसका कोई वो प्रमाण नहीं मिलता। बल्कि आज तक जितना भी चिंतन सामने आया है, उससे इस बात की पुष्टि हुई है कि आत्मा कुछ नहीं है। आत्मा एक काल्पनिक चीज है, आत्मा कुछ भी नहीं है। पुनर्जन्म की बात भी लोग करने लग जाते हैं कि पुनर्जन्म होगा हमारा, इस जन्म में ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा मिलेगा, अगले जन्म में ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है, काल्पनिक बात है, बिल्कुल ही इसका कोई प्रमाण नहीं है पुनर्जन्म का। लेकिन ये भी तमाम जो है किस्से कहानी समाज में प्रचलित कर दिए जाते हैं, और किन्हीं बच्चों को बहला फुसला कर उनके परिवार को जो है इस तरह के तमाम जो है खबरें सामने आती रहती हैं। पुनर्जन्म हो गया, पुनर्जन्म हो गया। ये सब बनावटी बातें होती हैं, इनमें तनिक भी सच्चाई नहीं होती। मरने के बाद आदमी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। व्यक्तित्व जो है किसी भी रूप में आदमी का मरने के बाद जीवित नहीं रहता है। जो कुछ है वह उसी समय तक है जबकि उस शरीर में प्राण है दोस्त। उसके बाद शून्य के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए किसी भी भ्रम को लेकर कोई काम करना समझदारी नहीं है। जब तक आत्मा के अमर होने की बात वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं होती, तब तक हमारे सारे ये धार्मिक कृत्य जितने भी हम कर्मकांड
करते हैं, ये सिवाय हमारे दिमागी दिवालियापन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। धार्मिक कर्म कांडों से एक वर्ग विशेष की रोजी रोटी चलती है, इसलिए वह वर्ग दिन रात इस अंधकार को कायम रखने की जी जान से कोशिश करता है। निश्चित ही बात है भाई, जिसने अपना धर्म बना रखा है, ये धंधा बना रखा है, ये अंधविश्वास और पाखंड जने, तो उसका रोजी रोटी चलती है, तो वो कैसे इसे बंद कर देगा? कैसे चाहेगा कि कोई इसके प्रति जो है मेरे जैसा व्यक्ति जो है इनको ऐसी बातें बताए? कतई पसंद नहीं करेगा। और हो सकता है मुझे इस वीडियो पर भी तमाम गाली देने वाले ये पंडित पुरोहित ब्राह्मण आ जाएं, क्योंकि निश्चित ही हर में आते हैं। और ये मेरे जितने भी गाली वाले कमेंट हैं, सब एक ही जाति के हैं, जो इस ब्राह्मण जाति से संबंधित हैं दोस्तों। केवल वही लोग, और कोई नहीं आता। इनको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। एक तो कह रहे थे शंभू जो है ना बहुत बड़ा डकैत था, बड़ा हत्यारा था, रामचंद्र जी ने उसे जा कर के देखा तो उस समय भी वो अधार्मिक कार्य कर रहा था, अपराधी था, हत्यारा था, पता नहीं क्या क्या ऐसी बेहूदी बात करेंगे। जबकि तुम्हारे ही बाप दादाओं ने ये रामायण और ये सब लिखे हैं, आज भी तुम उन बातों को जो है समर्थन करते हो और ऐसे उसके प्रमाण देते हो कि जैसे तुमने खुद देखा था उसको। हैं शंभू जो है डकैत था, डाकू था, हत्यारा था, बदमाश था। ऐसे ही वाल्मीकि को कह दिया था बदमाश था, डाकू था, व्याध था, फलाना था। और फिर कहते हैं कि बड़ा विद्वान ब्राह्मण था वाल्मीकि, उसने वाल्मीकि रामायण लिखी है। ये दोगलेपन की, ये मूर्खता की बातें ये लोग करते हैं, एक ही जाति विशेष के लोग दोस्तों। इसीलिए जो है ना सारे ब्राह्मण बदनाम है, कि इन सारे ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं ऐसे लोग, कि समाज ने जो है समाज को बहुत धोखा दिया, देश को बहुत धोखा दिया है। इसमें कुछ ही % व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों ताज्जुब जब होता है कि आज के तथाकथित पढ़े लिखे ब्राह्मण भी इन अंधविश्वास जनित बातों का समर्थन करते हैं, और हम जैसे लोगों को जो जागरूकता ला रहे हैं उनको गाली देते हैं। खैर, वो अपना काम करें दोस्तों, हम अपना काम करते रहेंगे मरते दम तक। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा ये शूद्र समाज विशेष तरह, वैसे तो सभी समाज, ब्राह्मण समाज भी फंसा हुआ है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो पैसा जाता है वो ये मानते हैं कि हमारे भाई को ही आ रहा है, तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु के अवसर पर जिन रिवाजों को निभाने के लिए व्यक्ति लोकलाज अथवा धर्म के भय से बाध्य होता है। किससे? लोकलाज के। अरे भाई ऐसे नहीं करोगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो बड़े बेकार हैं, अपने बाप दादाओं की इज्जत नहीं समझी इन्होंने, मरने के बाद भी ये नहीं किया, वो नहीं किया, पंडित को नहीं बुलाया, कोई धार्मिक संस्कार नहीं। तो आदमी क्या है, बाध्य हो जाता है, एक भय पैदा कर दिया, तुम्हारे पिताजी नरक में जाएंगे, वहाँ तले जाएंगे, वहाँ आरे से पीटे चीरे जाएंगे, लोहे से पीटे जाएंगे, हथौड़ों से। तो डरता है आदमी। कहाँ इतना उसमें विवेक है ये कि मुझे मूर्ख बना रहा है ये। तो उसके अनेक हमारे कुपरिणाम भी सामने आते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमारे धन की लूट हो जाती है, हम निर्धनता की ओर जाते हैं। कर्ज कर कर के लोग जो है कर्मकांड करते हैं, जिन्हें भोगना है उसी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। आकर समाज के लोग तो केवल खाना पूरी करते हैं और थोड़ी सी सहानुभूति दिखाकर अपने चलते बनते हैं, और फिर इंतज़ार करते हैं उस 12वें 13वें दिन का कि जब उनकी जो है मालपुआ मिलेंगे, खीर आदि मिलेगी, अच्छे पकवान मिलेंगे, अच्छी दावत मिलेगी। हमारे देश के अधिकांश परिवारों की जो स्थिति है उसमें सबसे बड़ा संकट क्या आता है? आर्थिक संकट सामने आता है दोस्तों। किसी प्रियजन की मृत्यु के अवसर पर परिवार के सदस्य दुख के कारण भावनाओं में पूरी तरह डूबे रहते हैं। शोक का वातावरण होता है, वे अपनी ओर से कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते। प्राय पड़ोस वाले पंच के रूप में सब बातें खुद ही तय कर देते हैं। कुछ होते हैं गली मोहल्ले के पंच जो है, वो सब बातें तय कर देते हैं, ये करना है, ये ऐसे करना चाहिए, ये किया था, हमने ऐसे किया था, हमने अपने पिताजी के में ऐसा किया था, माताजी के में ऐसा किया था। सब जो है पट्टी पहाड़ा पढ़ाने में लग जाते हैं, ब्राह्मणों के अलावा, पुरोहितों के अलावा। उस समय जो स्थिति होती है उसका विरोध कैसे करेंगे लोग? कोई बेचारा चाहे उसके घर में खाने को नहीं है, कैसे करेगा? ठीक है, मान लेते हैं सब, इतना कर लीजिए, इतने लोगों को बुला लीजिए, फलाना ढमका जो है जो पंडित जी को कराइए। अगर परिवारी जनों से यह परिपाटी रोकने के लिए कहा भी जाए, किसी से आप कहने भी जाएं कि भैया ये मत करना, कोई संस्कार मत करना, वो तो गए अपना जो है बस शांति से अपना जो है
थोड़ा बहुत कुछ को बच्चों को अपना जो है, लड़कियों को, लड़कों को, बच्चों को बिठाल के भाई खिला दो, हैं, जानवरों को खिला दो, किसी अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में थोड़ा बहुत अपना भोजन दे आओ, अच्छी बात है। लेकिन ये एक बात कोई नहीं बताएगा। तो क्या कहा जाता है कि फिर वो जो है जब समझाया जाता है तो वो लोग कहते हैं अरे साहब क्या करें, हम जैसा कोई आदमी कहे भाई कुछ मत, तो वो कहते हैं अरे साहब हम क्या करें, हमें तो इसी बिरादरी में रहना है, इसी समाज में रहना है, तो हमें बड़ों की बात तो माननी ही पड़ेगी। अपनी सूझबूझ या विवेक का वो कतई प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा उनको बांध दिया जाता है। वे विज्ञान में स्नातक हों, पीएचडी हों, कुछ भी हों, लेकिन वो जो है परिवार में सभी सदस्य वैज्ञानिक सोच भी रखते हों तो भी अपने पंडे पुरोहितों को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनकी जो है आज्ञा की अवहेलना कर सकते हैं। 15-20 दिन बाद जब शोक का वातावरण कम हो जाता है और खर्च का हिसाब लगाया जाता है तो कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। और वैसे तो पहले ही कर्ज ले लेते हैं। यह कर्ज बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ऊंची ब्याज दरों पर होता है। हिंदुस्तान के गांवों में रहने वाले लाखों परिवारों को इस तरह के कर्ज से सदा सदा के लिए जो है यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, बड़ा कष्ट, आर्थिक जो है आपदाएं झेलनी पड़ती हैं, आर्थिक संकट झेलना पड़ता है। एक किसान जो मुश्किल से साल भर की रोटी का जुगाड़ कर पाता है, एक मजदूर जो है साल भर की रोटी का जुगाड़ कर पाता है, न बच्चों को पढ़ा पाता है ढंग से, न खा सकता है, न पी सकता है, न ढंग का मकान बना सकता है, वह भी अगर कर्ज लेकर के ये कार्यक्रम कर देता है तो समझो उसका पूरा जीवन जो है नरक बन जाता है। ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। एक तो शिक्षा का अभाव है और दूसरे परिवार के एक सदस्य से वियोग की स्थिति में उस समय जो है घर में जो है दुख का वातावरण है, कोई व्यक्ति गया हुआ है बाहर अनंत यात्रा पर, मृतक जो उसके परिवार में एक तो शांति होनी चाहिए, लेकिन वहां फिर कोई हम तर्क और वितर्क भी नहीं कर सकते। धर्म का यह शोषण देश को बर्बाद कर रहा है, समाज की नींव को ज्यादा से ज्यादा खोखला बनाया जा रहा है, इंसान की इंसानियत को सदा सदा के लिए मिटा रहा है। कोई संवेदना नहीं है, कुछ भी करिए आप, करिए, हमको खिलाइए। न केवल गरीब ही बल्कि मध्यम वर्गीय परिवार भी इस चक्की के पाटों की चपेट में आ जाते हैं और आ रहे हैं। हमारे देश का मध्य वर्ग जिस तरह का है आप सब जानते हो, उस हालत में सबसे ज्यादा दुख उसे ही उठाना पड़ता है। न उधर का न इधर का, वो त्रिशंकु की तरह बीच में लटका रहता है दोस्तों। हिंदू समाज में देखिए ये भी है कि इससे पहले जब शवदाह किया जाता है वो भी बड़ा खर्चीला होता है, कितना कितना सामान जो है लाना पड़ता है, भले ही उसकी क्या स्थिति हो, तमाम नए नए कपड़े भी उड़ाए जाते हैं उसके ऊपर, सब व्यर्थ चला जाता है। और पंडे पुजारी जो है इतने धार्मिक संस्कार और कर्मकांडों के नाम पर इतनी सामग्री लिख देते हैं कि सबका दाह करना भी बड़ा खर्चीला और महंगा साबित होता है। शवदाह के बाद सब यात्रियों को भोजन भी कराया जाता है, ये अति अमानुषिक, इधर फूंक के आते हैं उन्हें खिलाना भी पड़ता है जो साथ में जाते हैं, तो ये भी बहुत गलत रिवाज है, गलत परंपरा है। यह खान पान श्राद्ध कर्म पर आयोजित भोज के अलावा होता है। हाँ, श्राद्ध कर्म तो बाद में होता, वो श्राद्ध कर्म पर आयोजित भोज के अलावा होता है, वो तो बाद में होता है भोज, तो 11वें 12वें दिन 13वें दिन जो भी है, लेकिन ये तो उसी समय होता है। कहीं कहीं तो जब ही जाते हैं जब लोग पहले शराब पी लेते हैं, पिला देते हैं, कुछ खिला पिला देते हैं, तब उठाते हैं अर्थी को, या फिर जब आ जाते हैं शमशान घाट से तब भी उनको जो है नाश्ता आदि कराना पड़ता है। क्या होता है, ये भोज वहीं दिया जाता है, किसी नदी तट या दाह स्थल के निकटवर्ती बाजार में संपन्न होता है। कहीं कहीं ऐसा भी रिवाज है कि जहाँ शमशान घाट है वहीं करना होता है ये खान पान। इस अवसर पर आयोजित भोज में मंजिलाहा यानी सब यात्रियों, मंजिलाहा कहते हैं सब यात्री जो मंजिल तक ले जाते हैं, सबको समेत सभी कुटुंबी जन भाग लेते हैं। इस भोज में अमूमन 100 से 400 तक लोग भाग लेते हैं। देखिए कितनी दुखद बात है। जो अमीर होते हैं वो हंसते खेलते त्योहार के समान इस भोजन को कर देते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, पैसे वाले लोग हैं। किंतु जो मध्यम वर्ग है या जो लोग गरीब हैं उन लोगों को देखिए पैसे की किल्लत जो है, अपने घर परिवार और जमीन जायदाद, गहने आदि, जेवर आदि गिरवी रख देते हैं इसके लिए। इस भोज में साधारणतया 5 से 20 हजार रुपये लगते हैं दोस्तों। यह खर्च किसी भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति के सिर पर वज्रपात से कम नहीं होता। ये श्राद्ध कर्म की बात हुई, जो
जो मृतक का वो होता है, मृतक भोज है, जैसे ब्रह्म भोज भी कहते हैं। धार्मिकता का जामा पहनाकर भोजन का आयोजन करने के पीछे पुरोहित वर्ग की ये कुत्सित मानसिकता होती है। कुटुंब तथा मंजिलाहा को भोजन कराने के पीछे एक रहस्य छिपा है। ये सारे विधान इसलिए बनाए गए हैं कि पुरोहित वर्ग के दोनों हाथ घी में रहें। बिल्कुल, जब संबंधी और मंजिलाहा भोजन करते हैं तो उससे पहले पुरोहित पंडितों को भोजन देना, भाई उनको तो देना ही देना, पहले सबसे पहले उन्हीं कराना होता है भोजन। ये निश्चित ही रूप से भोजन भट्ट है, भोजन भट्ट कहलाते हैं। इन्हें चाहे कोई मर जाए, चाहे कुछ भी हो उसका, लेकिन इन्हें भोजन चाहिए, दान दक्षिणा चाहिए ही चाहिए। बिना पंडितों को भोजन कराए, दान दक्षिणा दिए कुटुंबी भोजन नहीं कर सकते। इस प्रकार कुटुंब पुरोहितों के हितों की रक्षा के लिए ही भोज में शामिल होते हैं। इस सारे खेल की रूपरेखा पंडितों द्वारा जानबूझकर बनाई गई है। बड़े सुनियोजित ढंग से, बड़े व्यवस्थित ढंग से बनाई गई है सारी रूपरेखा खाने कमाने की, जिससे उन्हें अधिक लाभ होता है। मृतक भोज के लिए धर्म एवं समाज के ठेकेदार मृतक के परिवार पर दबाव बनाए रखते हैं। भोज की प्रथा को पूरे समाज से जोड़ दिया गया है, पूरे समाज में व्याप्त कर दी गई है मृतक भोज की व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति को इस मृतक भोज का आयोजन करना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, आवश्यक होता है, चाहे कुछ भी कर। भोजन देने पर उसे समाज बहिष्कृत कर देता है, अबे ये नहीं किया, वो नहीं किया, हटा, वैसे बहिष्कार कर देते हैं। अतः लोग श्राद्ध कर्म पर भोज अवश्य देते हैं तथा इस अवसर पर अपने पुरोहित को भोजन के साथ साथ खूब दान दक्षिणा भी देते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि पंडितों का कार्य बिना विघ्न के अपने आप चलता रहता है समाज में। वे एक तीर भोज से, वो एक तीर होता है भोज से दो शिकार, यानी पुरोहितवाद और दक्षिणावाद आसानी से कायम रखते हैं। ये दो धंधे हैं इनके, पुरोहितवाद और दक्षिणावाद। पुरोहितवाद के बाद दक्षिणावाद, ये दो वाद हैं इनके। वो विरोध चलते रहते हैं, विवाद चलते रहते हैं समाज में, आज भी चल रहे हैं दोस्त, आगे भी चलते रहेंगे। कोई इनका न विरोध करता है और न कोई इनके खिलाफ कुछ कहता है। किसमें हिम्मत है? पंडित दान दक्षिणा भी लूट रहे हैं और समाज में उनके विरुद्ध कोई बात भी नहीं उठा सकता। कैसे उठाएगा? किंतु पंडितों की साजिश को अब लोग कुछ समझने लगे हैं। फलतः दान दक्षिणा की मात्रा घट रही है थोड़ी। ब्राह्मण भोज और उनकी दान दक्षिणा हेतु ही बिरादरी के लिए भोज का आयोजन होता है, इसे लोग समझने लगे हैं और कई समाजों में आज इसके खिलाफ जो है आंदोलन चल रहे हैं, बाकायदा लोग समझ रहे हैं। हमारे शूद्र वर्ण के लोग भी अब समझ रहे हैं कि निस्सार है ये मामला, ये ठगी का व्यापार है जो डर के नाम पर खूब इन पंडित पुरोहितों ने अपना लूट का व्यापार चला रखा है। दोस्तों, इससे सावधान हो जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको जो है विज्ञान की तरफ ले जाइए, विज्ञान की चेतना जागृत करिए समाज में। इन अंधविश्वास और पाखंडों से हमारे पुरखे बहुत लुटे हैं, पिटे हैं। दोस्तों, हमारी जो दुर्गति हुई, जो हमारी अशिक्षा रही, वो सब इन्हीं कारणों से, हमारी जो गरीबी रही, सब इन पंडित पुजारियों की मेहरबानी से हुई। इन्होंने धर्मशास्त्रों में हमको सभी अधिकारों से वंचित कर मानव पशु जैसा जीवन जीने को बाध्य कर दिया। दोस्तों, ये सोचने की बात है। अब आप भी आज भी नहीं सोचोगे, आज भी तमाम कर्मकांडों में फंसकर स्वयं को बर्बाद करते रहोगे, अपने घर परिवार को बर्बाद करते रहोगे, तो ये आपकी कितनी बड़ी मूर्खता है, इसे आप समझ सकते हैं। दोस्तों, बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया। दोस्तों।